ये सब क्या देख रहे हो तुम लोग? अगर तुम्हें मेरे मामा के घर का इतिहास सुनाऊं तो तुम्हारा सिर घूम जाएगा और तुम बेहोश हो जाओगे। सच कह रही हो नीलिमा, तुम्हारे मामा के घर वाले इतने बड़े अमीर थे? अमीर होने का मतलब है मेरे दादाजी की अपनी गौशाला थी जो इस छोर से उस छोर तक नजर आती थी, और जो दूध देने वाली गाय थी उनकी संख्या सुनकर तुम्हारा सिर घूम जाएगा। कितनी थी वो गायें? करीब 200 गायें थी। क्या? तो इतनी सारी गायों को पालने के लिए तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग काम करते होंगे? हाँ, मेरे मामा के गांव के आधे लोग मेरे दादाजी के घर काम करते थे। नीलिमा, तुम थोड़ा ज्यादा झूठ बोल रही हो। तुम्हारे मामा के घर वाले इतने बड़े अमीर नहीं थे। तुझे किसने बताया? तुझे कैसे पता? क्या तू मेरे मामा के घर गई थी? मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन सुना है। ज्यादा बड़ा बड़ा मत बोल लता। तुझे मैं इसलिए बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि तू हमेशा झूठ बोलती रहती है। क्या सच बोलने की तुझमें हिम्मत नहीं है? मैंने सच ही कहा है, तभी तुम्हें जलन हो रही है। अगर तुम्हारे मामा के घर वाले इतने अमीर होते तो तुम इस गरीब घर में शादी क्यों करती? मेरी अपनी इच्छा थी, तुझे इससे क्या मतलब? तू तो ऐसे कह रही है जैसे तेरा घर बहुत बड़ा अमीर है। जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। बीच में आने की तुझे जरूरत नहीं है। सही कहा। अपने पति को संभालो, दूसरों के बारे में ज्यादा बात मत करो। हे भगवान, ये क्या किया मैंने जीवन में। हाथ में एक पैसा भी नहीं है। अपनी इच्छा से थोड़ा मजा लेने का कोई तरीका भी नहीं है। अरे काम क्या करूं? काम करना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे सारा दिन बैठकर बस सोता रहूं। लेकिन अब भूख लग रही है। पत्नी कहाँ गई कोई नहीं जानता। अगर पत्नी घर का काम नहीं करेगी तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ओह, तुम मेरी बातें सुन रही हो? हाँ हाँ, मैंने सुना। तुम सुबह से ही मेरे ऊपर दोष मढ़ने लगते हो क्योंकि तुम्हारी बात मेरे कानों में जो पड़ रही है। मैंने तुम्हारा क्या दोष बताया? मैंने तो बस ये कहा कि भूख लगी है। हाँ, तो खाने के लिए जो बाजार करना पड़ता है, नमक मसाला लाना पड़ता है, क्या वो तुमको सिखाना होगा? तुम बिना बात किए ही बोलोगी नहीं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सुबह सुबह तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहता। ज्यादा बातें मत करो। अगर आज तुम एक पैसा कमाकर घर नहीं लाओगे तो तुम्हारा खाना बंद। अरे तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। तुम्हारे मामा के घर में क्या था बताओ? क्या था? क्या मामा के घर से कुछ लेकर आओगी? उनके पास जो कुछ है वो उनके नाम पर है। मुझे देने के लिए वो बैठे नहीं है। जाओ, घर से बाहर निकलो। क्या? तुम मुझे घर से निकाल रही हो? हाँ हाँ, निकाल रही हूँ। पहले एक पैसा कमा कर लाओ, फिर घर में घुसने दूंगी। तुम विश्वास नहीं करोगे भाई, मेरी मामी का एक बेटा है। वो विदेश में नौकरी करता है। जानते हो उसकी महीने की सैलरी कितनी है? महीने के 5 लाख रुपए। हाँ, सोचो हम कभी ऐसी सैलरी देख पाए हैं क्या? हैं? आज तक तो चाय का पैसा ठीक से दिया नहीं और अब ये बड़े बड़े भाषण दे रहा है। भाषण देना आसान है, उसमें पैसे नहीं लगते ना। बड़ा आया। समझ गए ना भाई? ये है असल बात। हमारी जिंदगी में क्या मिला बताओ? ये 2 पैसे कमाते हैं, 3 पैसे निकल जाते हैं, ऐसे ही घर चलता है और हम जिंदगी भर गरीब रह जाते हैं। और रह क्या जाते हैं भाई? रहेंगे, यही रहा तो। अच्छा गोपाल, तुम्हारे मामी के बेटे से तुम्हारी अच्छी बात है क्या, या वो तुमसे बात ही नहीं करता? है, अच्छी बात ना करने की कोई बात ही नहीं है। अरे जब भी मैं उनके घर जाता हूँ तो मुझे दादा दादा कहकर सिर पर चढ़ लेते हैं। ओ, तो तुम एक काम कर सकते हो क्या गोपाल? क्या काम? क्या तुम सोच रहे हो कि उनके जैसा काम मैं करूं? अरे वो बड़े बड़े काम करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? ये कभी हो ही नहीं सकता। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखो, मेरे दुकान पर जितने तुमने चाय के पैसे बाकी रखे हैं वो तुम्हारे मामी के बेटे से लेकर दे सकते हो। है? मतलब मामी का बेटा मेरी चाय का पैसा क्यों देगा? तो फिर यहाँ भाषण मारने से क्या फायदा है?
चुपचाप चाय पी और निकल जा यहाँ से। आज भी मुझे लगता है कि तुम मेरे पैसे नहीं दोगे। बड़े आए बड़ी बड़ी बातें करने वाले। 5 लाख रुपए है और यहाँ 5 रुपए चाय के ना निकल रहे। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, समय आएगा मैं भी देख लूंगा। हाँ हाँ, क्या कर रहे हो बाबू? व्यस्त हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप समय मिलेगा मेरी बातें सुनने के लिए? हाँ, मैं थोड़ी देर अपने विचारों में व्यस्त था। हाँ बताओ, क्या बात है रतन, बताओ। बाबू कृपया करके मुझे कोई काम दे दो ना बाबू, नहीं तो मेरी बीवी मुझे घर में घुसने नहीं देगी बाबू। कृपया करके मुझे कोई काम दे दो ना बाबू। अरे काम की क्या बात कर रहा है? लगता है कि तेरे लिए कोई काम है, समझा? जो भी आप काम देंगे मैं वो कर दूंगा बाबू। आप मुझ पर विश्वास रख सकते हैं, मुझे काम दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया, लेकिन ये काम बहुत विश्वास का होगा, समझे? ये बता, क्या तू इस पर विश्वास करके काम कर पाएगा? आप देखिएगा बाबू, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ काम करूंगा। आप मुझे काम दे दीजिए बाबू। ठीक है, कुछ पैसे दे के मैं तुझे किसी जगह पे भेजूंगा। वो पैसे तुझे सही जगह पे पहुंचा देने होंगे, समझ गया? सुन, बीच रास्ते में पैसे लेकर भाग तो नहीं जाएगा ना, बता। अब आप विश्वास रखें बाबू, मैं पैसे लेकर नहीं भागूंगा। वो पैसे बिल्कुल सही जगह पे पहुंचा दूंगा अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके। आप चिंता मत करिए। हाँ ठीक है, फिर तू थोड़ा इंतजार कर, मैं अपना हिसाब पूरा कर लूं, फिर तुझे पैसे और जगह का नाम बताता हूँ कि कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचाना है, ठीक है ना? तो बाबू, क्या आज मुझे कुछ हाथ खर्चा मिलेगा? क्या है ना, घर में तो दिखाना पड़ेगा ना कि कुछ काम किया है। हाँ 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 हाँ, इस बात की चिंता तुझे नहीं करनी चाहिए, तू जरूर अपना हाथ खर्चा लेगा, ठीक है? धन्यवाद बाबू, धन्यवाद। आप अपना काम खत्म करो, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ ना, बैठा हूँ। ओ, यहाँ तो चाय वाला बूढ़ा है। अगर मैं चाय पीकर चला जाऊं तो यह तो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। चलो जल्दी से चाय वाले के पास जाऊं। हाँ, क्या काका, एक कप चाय मिलेगा क्या? हाँ 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 जरूर, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं चाय दे रहा हूँ। काका, एक कप चाय देना, मुझे काम पर जाना है। हाँ 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 जरूर दे रहा हूँ। ये बता, कहाँ जा रहा है तू? काका, मुझे अविनाश बाबू का खास काम करना है। ये बैग किसी के पास पहुंचाना है। हाँ। अच्छा, तो अब अविनाश बाबू ने तुझे कोई काम दिया है? हाँ काका, अगर अविनाश बाबू ने काम नहीं दिया होता ना, तो आज मैं घर में घुस भी नहीं पाता, ऐसी हालत हो गई थी। क्या बात कर रहा है तू? बीवी से झगड़ा हो रखा है क्या तेरा? है? और क्या कहूँ काका, बड़ा झगड़ा हुआ। अरे सुबह उठते ही झगड़ा शुरू कर दिया, अब ये रात तक चलता रहा फिर, और क्या। और घर के पुरुष अगर कोई काम नहीं करते हैं तो फिर घर में गजब का माहौल बन जाता है, और फिर लड़ाई झगड़े ये वो कच पिच ये तो बना ही रहता है। ओए ओए, इसने तो चाय के पैसे भी नहीं दिए और भाग गया। ओए ओए, अरे मेरा बैग लेकर भाग गया। अरे अरे, अब मैं क्या करूं? अरे पता नहीं वो कहां से आया था। अरे अब क्या होगा? अरे काका, तुम्हारे लिए ये शायद 5-10 रुपए का मामला होगा, लेकिन मेरे लिए तो ये हजारों रुपए का मामला है काका। अरे अविनाश बाबू तो मुझे अब कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्या करूं? लगता है इस गांव से ही निकल जाता हूँ। अरे क्या करूं मैं? हाँ, गिन्नी, अरे कहाँ है गिन्नी? जल्दी से खाना दे दो, बिल्कुल पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चूहे अब शेर बन चुके हैं। कब मिलेगा खाना मुझे? दे रही हूँ, रुको। एक ही हाथ तो मेरा है ना, अगर तुम घर का थोड़ा काम करते तो अच्छा होता। अरे घर के काम करना मेरा काम नहीं है, इसके लिए तुम हो तो।
बाहर भी तो तुम कोई काम नहीं करते। सुबह हरिपत काका के पास चाय पीने जाते हो, फिर घर आकर बैठे बैठे ज्ञान देते रहते हो। ओफो, तुम ये क्या कह रही हो? मैं ज्ञान दे रहा हूँ? सुनो गिन्नी, मेरी मासी के बेटे के घर में। हाँ, अब शुरू हो गए। यही तो होता है ज्ञान देना। हाँ, तुम तो वैसी हो गई हो जैसे हरिपत काका मुझे कभी कभी कहते हैं। अब तुम भी वही बोलने लगी हो, एकदम उन्हीं की भाषा में बात कर रही हो। अच्छा, तो वैसे ही होना अच्छा है। कम से कम मुझ में सच बोलने की ताकत तो है। लोग कहते हैं कि अपने पति को संभालो। अब मैं क्या संभालूं? मेरा पति तो बगावत पर बैठा है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम बैठो। नहीं चाहिए मुझे खाना, मैं आज पूरा दिन भूखा रहूंगा। हाँ। सुनो, ज्यादा गुस्सा मत दिखाना, नहीं तो मर्जी है तुम्हारी। बाबूजी, बाबूजी, यार बहुत बड़ा नुकसान हो गया बाबू। अब हमारा क्या होगा बाबू? एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया बाबू। अरे 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 अरे, क्या हो गया रतन? तू अभी वापस कैसे आ गया? तू तो अभी गया और रो क्यों रहा है? बाबू, मैं हरिपत काका की दुकान में बैठकर चाय पी रहा था, तभी एक चोर आया और मेरा बटुआ छीन कर भाग गया बाबू। अब मैं क्या करूं बाबू? क्या? अरे एक काम भी तुमसे सही तरीके से नहीं हो सकता। अरे 20,000 रुपए थे उस बटुए में, 20,000 रुपए। अब वो रुपए मुझे कैसे मिलेंगे बताओ? मुझे माफ कर दीजिए बाबू। मैंने जानबूझकर गलत काम नहीं किया था। वो पता नहीं कहां से आया। नहीं 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 नहीं, मुझसे अब कुछ सहन नहीं होगा। तू जहां से भी हो, मेरे पैसों का बटुआ लाकर मुझे देगा। हाँ, वरना मैं तुम्हारी पत्नी को घर से बाहर कर दूंगा, समझ गए? और तुझे इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा। बात करता है। बाबू, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई तरीका नहीं है बाबू। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो आदमी रहता कहाँ है। बहुत देर तक ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो पलक झपकते ही जैसे कहीं गायब हो गया। इतनी तेजी से भागा वो। क्या करूं? हाँ, तो पलक झपकते ही अब तू मेरे सामने से जा और मेरे पैसे लेकर आ। मैं तुझे 1 दिन का वक्त दे रहा हूँ। जिस जगह से भी हो, पैसे ढूंढ कर ले आ। अरे वाह 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 वाह, इस बटुए में तो बहुत सारे पैसे हैं। मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। इन पैसों से मैं 3 महीने आराम से खा पी सकता हूँ, फिर बाद में देखते हैं। हाँ, 3 महीने नहीं, शायद 1 महीने तक तू आराम से रहेगा, अच्छे अच्छे खाना खा सकेगा। हाँ, ये क्या भाई, तुम यहाँ क्या क्या चाहते हो? क्या चाहिए तुम्हें? चोरी किए हुए पैसों का हिस्सा चाहिए। जो पैसे तू चुरा कर लाया है, उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। और अगर तू मुझे वो पैसे नहीं देता, तो मैं तुझे पकड़कर हमारे मोड़ल साहब के पास ले जाऊंगा। अरे 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 भाई भाई, ऐसा मत कर। इतने दिन बाद तो मैंने इतने पैसे देखे हैं और तुम ऐसे आकर सब कुछ खत्म कर दोगे क्या? ऐसा मत करो भाई, ऐसा 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 ऐसा, ऐसा मत करो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं करूंगा। तो तू मुझे अपने पैसे का हिस्सा दे दे, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, आधे पैसे नहीं, अगर 10% मेरे पास छोड़ दो और 20% तुम रख लो, ये कैसा रहेगा? ये बहुत अच्छा रहेगा ना? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। ये सब चालबाजियां नहीं चलेंगी। जो मैंने कहा वही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, इतना गुस्सा मत हो। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। ये लो, ये तुम्हारा हिस्सा, अब मुझे छोड़ दो, ठीक है? तुमने क्या किया? अविनाश बाबू का पैसा उड़ा दिया। अब अविनाश बाबू हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था, अगर मैंने पैसे नहीं जुटाए तो वो मुझे गांव से निकाल देंगे। तो तुमने यही काम किया था ना? इस तरह लोगों को मुसीबत में डालना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मुझे माफ कर दो गिन्नी,
मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं क्या करूं? ऐसी मुसीबत में फंसने की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें ज्यादा ख्याली पुलाव बनाने की जरूरत नहीं है। कल सुबह तुम घर से दूर चले जाओगे। जब तक तुम बाबू का पैसा वापस नहीं लाओगे तब तक तुम यहाँ मत आना। कि ऐसा कुछ होगा? अब तुम मुझे एक भी मदद नहीं करोगी गिन्नी? कम से कम तुमसे थोड़ी मदद की उम्मीद करता हूँ। तुम चाहे जितनी मदद मांगो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम जो गलती कर चुके हो वही गलती तुम्हें सुधारनी होगी। इस मुश्किल वक्त में तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी गिन्नी? अरे मैं कहाँ जाऊंगा? इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम उस चोर को पकड़कर पैसे कैसे जुटाओगे ये मेरा काम नहीं है। अगर मुझे इस गांव से अपमानित होकर जाना पड़ा तो तुम्हें मजा चखा दूंगी। अब बताओ, सुबह सुबह तुम मुझे ज्ञान दे रही थी कि मैं बोतल लेकर घूमता हूँ, यहाँ वहाँ चाय पीता हूँ, अब देखो आज तुम्हारे लिए कितने पैसे लाया हूँ। लेकिन इतने पैसे तुम कहाँ से लाए हो एक पल में? ये तो बहुत पैसा है। एक ही दिन में क्या किसी को इतने पैसे मिल सकते हैं? देखो, अगर काम सही तरीके से किया जाए तो बिल्कुल मिल सकते हैं। हाँ, तुम खुद देख सकती हो। देखो, क्या तुम मुझे सच सच बताओगे कि ये पैसे तुमने चोरी तो नहीं किए? ओफो, तुम मुझ पर शक कर सकती हो, लेकिन देखो मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि चोरी करके पैसे लाऊं। सुनो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ। फिर तुम मुझे सच क्यों नहीं बता रहे कि ये पैसे कहाँ से लाए हो? अरे मैं बार बार तो कह रहा हूँ, मैंने ये पैसे मेहनत से कमाए हैं, मेहनत से। और क्या? अब अगर कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, तुम सच नहीं बताओगे? फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर कभी ये मामला बढ़ा तो मैं तुम्हें देख लूंगी। अरे जाने दो, सिर्फ डरना क्यों? सच तो तुम मानती नहीं हो, तो अब मेरा क्या करना है? ओहो, मेरी किस्मत, क्या कभी सुख मेरे हिस्से में आएगा? अगर एक काम आया था वो भी मेरे हाथ से उड़ गया। अब मैं कहाँ जाऊं? अगर पैसे का बैग नहीं मिला तो मुश्किल हो जाएगी। अब मुझे अविनाश बाबू कभी नहीं छोड़ेंगे। अब मैं कहाँ जाऊं? क्या हुआ रतनदा? सुबह सुबह उदास क्यों बैठे हो? क्या हो गया? बड़ी मुसीबत हो गई है बहन। कल अविनाश बाबू ने मुझे कुछ पैसे दिए थे एक जगह भेजने के लिए, मतलब पहुंचाने के लिए। अचानक हमारे हरिपत काका की चाय की दुकान से एक चोर आया और वो पैसे लेकर उड़ गया। अब मुझे वो पैसे अविनाश बाबू को लौटाने होंगे। क्या? कौन ले गया? कुछ पता है? अरे वो आदमी मेरे पास ही बैठकर चाय पी रहा था, लेकिन अचानक से बैग लेकर भाग गया। अब ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे लगता है अगर किसी से पूछताछ की जाए तो पैसे मिल सकते हैं। किसकी बात कर रही हो बहन? तुम्हारे भाई की बात कर रही हूँ। कल तुम्हारा भाई बहुत सारे पैसे लेकर घर आया था। मैंने पूछा कि कहाँ से लाए हो, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हैं, क्या तुम कह रही हो? हमारा गोपाल? हाँ, चलो हम दोनों मिलकर उस पर दबाव डालते हैं। मुझे लगता है वो पैसे अविनाश बाबू के ही होंगे। लेकिन अब उसे कहाँ पाऊं बहन? वो हरिपत काका की चाय की दुकान पर चाय पीने गया है। चलो वहाँ चलते हैं। अरे ये फिर क्यों आ गया यहाँ? अरे तुम तो कह रहे थे कि अगर पैसे नहीं दे पाया तो चाय नहीं पीऊंगा, फिर क्यों आ गए हो? जो कहा था वो करूंगा। आज मैं पैसे दूंगा। हाँ। इसीलिए तो आया हूं। अब ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से एक बढ़िया बेहतरीन वाली कड़क चाय पिला दो। चाय बाद में पीना, पहले रतन दादा के सवाल का सही से जवाब दो। क्या हुआ? क्या सवाल है रतन दादा का? कल उस चोर से तुम्हारा कहाँ सामना हुआ था? इसका मतलब तू कहना क्या चाहता है? चोर से मेरी मुलाकात हुई थी क्या? ये क्या मतलब है? मैं सब जानता हूँ गोपाल, मुझसे झूठ मत बोल। मुझे ये भी पता है कि तुमने चोर से पैसे लिए हैं और वो पैसे लेकर तुम घर आए हो। अब अच्छे से पैसे दे दो, वो अविनाश बाबू के हैं। छी 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 गोपाल,
क्या तुमने आखिरकार पैसे चुराने शुरू कर दिए हैं क्या? अरे क्या बातें कर रहे हो आप लोग? मैंने कोई चोरी नहीं की है। वो चोर पेड़ के नीचे बैठकर पैसे गिन रहा था। मैं वहां से गुजरते हुए उसके पास से आधे पैसे ले आया हूँ, बस। अच्छा, तुरंत मुझे बताओ उस चोर का घर कहाँ है, हम वहां से पैसे लेकर आएंगे। वो पैसे अविनाश बाबू के बहुत जरूरी पैसे हैं, बताओ। गोपाल, ठीक है, अगर तुम सच बोलोगे तो अच्छा है, वरना ये बदनामी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। क्या तुम इसे सह पाओगे? बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ। तुम चलो मेरे साथ, चलो। आराम आराम आराम, जीवन का मतलब होता है आराम। आराम से जीवन बिताना चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन कष्ट में बिताना पड़ेगा। हाँ, अरे जल्दी से बाहर आ नगेन, मैं गोपाल हूं, मुझे तुझसे बात करनी थी। हाँ, यही है वो चोर। बाबू, आप इसे छोड़ना मत, ये आपका पर्स चुरा कर भाग गया था। अरे अरे गोपाल बाबू, तूने मुझे फंसा दिया। मैं तुझसे ये उम्मीद नहीं करता था गोपाल, मैंने तुझे पैसे दिए थे ना। ओ, तो क्या उम्मीद करता था? बता, लोगों के पैसे चुराकर आराम से जीना उम्मीद करता है तू? अब मैं तुझे दिखाता हूँ। बाबू बाबू, इस बार के लिए छोड़ दीजिए, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। और कृपया कृपया कुछ मत कीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, इस बार माफ कर दीजिए। और मेरे चाय के भी पैसे तूने नहीं चुकाए। कल फ्री में चाय पीकर चला गया था, अगर उसके पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे गर्म पानी में डालकर पका दूंगा। हाँ, अब वो भी पैसे मैं आपके दे दूंगा दादू, आप परेशान मत हो। अरे 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 अरे, तू अपने बाप को दादू बोल रहा है? साला कहीं का।